दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग भी हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो क्लास है काफी शानदार काफी बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों आप लोग भी अच्छी तरह से तैयारी करके बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा आए, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इससे लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे वीडियो को लास्ट तक बने रहे, कोशिश करेगी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि हर एक क्लास में बताते हैं कि आप सभी को प्रश्न का आंसर पहले से याद है, पहले से प्रश्न का आंसर पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट करना है, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी हो कैसा तैयारी है। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन उसको दबाई के लाओ कर ली, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हर एक प्रश्न का अच्छी तरह से सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अल्ब्रेस्ट यहाँ पे दीक्षित दोनों प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपसे एग्जाम पूछ सकता है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्ब्रेस्ट यहाँ पे दीक्षित 3 प्रश्न है, कालीबंगन स्थित है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है कालीबंगन स्थित है, या आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कालीबंगा स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है राजस्थान में स्थित है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्ब्रेस्ट यहाँ पे दीक्षित 4 प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है सिंधु के मैदान में विकास हुआ। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्ब्रेस्ट यहाँ पे दीक्षित 5 प्रश्न है, हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है ए और सी दोनों। यस तो ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल और ऑप्शन सी है मार्टिमल हिलल ने, जो कि इसकी खुदाई ये दोनों मिलकर खुदाई की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 6 प्रश्न है, मुद्राक्ष किसकी रचना थी। आपसे एग्जाम पूछ सकता है मुद्राक्ष किसकी रचना थी। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है विशाखा दत्त की रचना थी। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 7 प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है वेदों की संख्या कितनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है 4 है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 8 प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था। आपसे एग्जाम पूछ सकता है अशोक किस वंश का शासक था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है मौर्य वंश का शासक था। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 9 प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। आपसे एग्जाम पूछ सकता है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर जो कि कल्हण। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 10वां प्रश्न कराए कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है पाक मौर्य काल की। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न है, पंचिन वाले सिक्के बने होते थे। आपसे एग्जाम पूछ सकता है पंचिन वाले सिक्के बने होते थे। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बी एवं सी दोनों। यस तो ऑप्शन बी है चांदी के, ऑप्शन सी है तांबे के। यस तो चांदी और तांबे के बने होते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बी एवं सी दोनों के। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 12वां प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा में हुई। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दे ताकि जो भी छात्र इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं उनको भी हेल्प मिल सके। और इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 13वां प्रश्न है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है भीष्म को जाना जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि जो कि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ये सभी। यस, तो महर्षि व्यास के द्वारा जो उत्पन्न संतान थी, जो कि पांडु, धृतराष्ट्र और जो कि विदुर, ये सभी थे। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 15वां प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वन का उल्लेख मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, शूद्र की जो कि उल्लेख मिलता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है त्रिपिटक साहित्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म का। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है फाहियान। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 19वां प्रश्न कराई कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो कि प्राप्त हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है कुशीनगर में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न है, महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है जो कि कुंडलवन वैशाली में हुआ था। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21वां प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, महावीर स्वामी। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है इब्न बतूता कौन से कंट्री का निवासी था। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन, जो कि हम बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मोरक्को देश के निवासी था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबुनी परिचित था वह थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा थी। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। थोड़ा सा आपको आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा तो इस पे आप ध्यान नहीं दीजिए, जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 25 नंबर जो प्रश्न कराई कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह था। यह तो कराई कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता था वह थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन, हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं, इसका बी नहीं बल्कि सी होगा, क्योंकि वह 14वीं मतलब कि जो कि हम बात कर ले शताब्दी था, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 26वां प्रश्न कह रहा है कि किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27वां प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हेन सांग को कहा गया है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, रामानंद संत ने किया। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29वां प्रश्न कराए कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30वां प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, चिश्ती से संबंधित है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31वां प्रश्न है, कबीर शिष्य थे, कबीर शिष्य थे। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, रामानंद के थे। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32वां प्रश्न है, निम्न में से महिला रसवादी संत थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि रबिया। यस, तो निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। तो रबिया थी। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33वां प्रश्न है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। यस, तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नक्शबंद सूफी सिलसिले से संबंधित था। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न है, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऐबक ने करवाया था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35वां प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। यस, तो कह रहा है कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक जी थे। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न का सोल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और सही प्रश्न को याद कर ले। पहले से याद है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। 36 नंबर जो प्रश्न कराए कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संगम वंश। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न है, मान्यता अनुसार अमर शब्द आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि समर। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 38वां प्रश्न है, फारस के शासक द्वारा जो कि अब्दुल रजाक को काली काट जिस शताब्दी में भेजा गया हुआ थी। यह तो कराई कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रजाक को काली काट जिस शताब्दी में भेजा गया हुआ थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि 15वीं थी, मतलब कि शताब्दी थे। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 39वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 40वां प्रश्न कराई कि किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, कृष्णदेव राय के दरबार में यानी कि रहते थे। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 41वां प्रश्न है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी है। तो ये सभी है जो कि पुर्तगाली यात्री थे। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 42वां प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, अबुल फजल ने की थी। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 43वां प्रश्न है,
बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि तुजक ए बाबरी एवं तुर्की। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44वां प्रश्न है, रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल किस ऋतु में होती है? ये प्रश्न आपके ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, बसंत ऋतु में होती है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45वां प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1582 ईस्वी में नियुक्त किया। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? यस तो कराए कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अकबरनामा। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न है, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? यस तो कराए कि आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 4 भागों में बांटा था। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 48वां प्रश्न, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? निम्नलिखित में अकबर है जो कि किस पर अधिकार नहीं कर सका? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है, अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है बरेब खां। यस तो अकबर का जो संरक्षण था वह बरेब खां जी थे। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुल यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद कर दिया वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।